हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस वर्कशीट नंबर 49। टुडेज वर्कशीट इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट ईजी, काफ़ी आसान रहने वाली है एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेम टॉपिक। जो हमारा पिछला टॉपिक है वही हम कंटिन्यू रखेंगे, टिश्यूज़। हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं टिश्यूज़ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। इन द लास्ट वर्कशीट वी डिस्कस्ड अबाउट वन टिश्यू दैट वॉज जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या है? परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है। जो परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जाइलम हम पढ़ चुके हैं और सेकंड जो टाइप है वो है फ्लोएम। तो इस वर्कशीट में हम फ्लोएम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 49। वर्कशीट नंबर 49 एंड आवर सब्जेक्ट साइंस, डेट 29 ऑफ अक्टूबर 2020। ये यहाँ पे डेट को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहेगा क्योंकि इस वीक में हमें दो वर्कशीट मिलनी है आपकी साइंस की। वर्कशीट नंबर 48 जो हम पहले ही पब्लिश कर चुके हैं वही आपको सेम एज इट इज़ मिलेगी ट्यूसडे के लिए, और जो वर्कशीट नंबर 29 है ये थर्सडे के लिए। तो सिर्फ दो ही वर्कशीट रहनी है, तो इसलिए 29 की वर्कशीट है और 27 की जो वर्कशीट रहेगी वो वर्कशीट रहेगी आपकी 48 नंबर जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। एक और डाउट रहेगा कि वर्कशीट जो मंडे और वेडनेसडे को साइंस की रहती थी, इस बार वो ट्यूसडे और थर्सडे को रहने वाली है। सैटरडे इस बार कोई वर्कशीट आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, वो है हमारा टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फ्लोएम की बात करने वाले हैं। अगेन ज्ञान इज देयर विद हिज क्वेश्चन। उसका एक क्वेश्चन है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स। प्लांट्स में फूड कैसे पहुंचता है। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था कि जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल का। फूड की तो बात ही नहीं की, तो फिर ये फूड कैसे जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वी नो दैट वाटर एंड मिनरल सेल्स और वाटर मिनरल सॉल्ट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सोइल एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जाइलम जो रूट से किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स का। और फूड का ट्रांसपोर्ट उसी तरीके से होता है कि सिमिलरली फूड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उससे कौन बनाता है फूड? प्लांट्स में पत्ते बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं। तो लीव्स से ये ट्रांसलोकेटेड होता है, इसको हम ट्रांसलोकेटेड बोलते हैं। फूड को ट्रांसपोर्ट की बजाय क्या ये वर्ड यूज करते हैं? ट्रांसलोकेटेड। सो द लीव इट इज prepared by the food is prepared by the leaves and is translocated to different parts of the plants with the help of another complex permanent tissue, उसका नाम है फ्लोएम। यानी कि फूड का ट्रांसलोकेशन है वो फ्लोएम से होता है। अब यहीं से हमें इसका फंक्शन पता चल गया कि फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम टिश्यू इज टू ट्रांसलोकेट द फूड फ्रॉम वन पार्ट और द लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में ये पहुंचाता है। द मूवमेंट ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। यानी कि इसको हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कह सकते, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर भी एक और हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है कि व्हाट इज दिस ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मीन्स द सप्लाई ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इट इज डन बाय द फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू इसको करता है। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्लोएम टिश्यूज कैसे बना होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। हालांकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आज की वर्कशीट में जो टॉपिक रहेगा वो ऑलरेडी हम सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। फ्लोएम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्लोएम में डिफरेंट टाइप की 4 सेल्स होती है, उससे बना होता है। इसको हम एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं फ्लोएम के। पहला होता है सीव ट्यूब्स होती है, सेकेंड कंपेनियन सेल्स होते हैं, थर्ड होते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा और फोर्थ होता है फ्लोएम फाइबर्स। कितने होते हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं। सीव ट्यूब्स है पहली, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर्स हैं। अब इनको थोड़ा सा और समझते हैं कि इसमें जो सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। यहाँ पर ये देखिए कि ये सीव ट्यूब्स दी गई है। ये जो सीव ट्यूब्स होती है ये ट्यूबुलर सेल्स होती है, ट्यूब की तरह होती है, नाली की तरह होती है। ओके, और परफोरेटेड वॉल्स होती है, इसमें दीवारें होती है। ओके, ये सीव ट्यूब दिखाई गई है। एवरी सीव ट्यूब सेल्स इज अकम्पनीड बाय द कंपेनियन सेल्स। जो सीव ट्यूब्स होती है उसके साथ साथ इसके साथ लगती ही कंपेनियन सेल्स होती है। इनको इसीलिए तो कंपेनियन मतलब साथ ही बोलते हैं, तो ये इसके साथ ही होती है। कंपेनियन सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड अदर सेल्स ऑर्गेनेल्स
इसमें होते हैं, कंपेनियन सेल्स में, यानी कि ये दोनों ही जो सेल्स होती है साथ पाई जाती है, और जो सीव ट्यूब्स है ट्यूब की तरह होती है जिससे सप्लाई होता है फूड। एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स, इसमें फ्लोएम फाइबर को अगर छोड़ दें, इसके अलावा बाकी जो सभी सेल्स हैं वो क्या है, लिविंग सेल्स होती है, यानी कि सिर्फ एक कौन सी डेड है, फ्लोएम फाइबर्स। तो ये 4 कंपोनेंट्स हो गए फ्लोएम के। अब फंक्शंस की बात करें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। मेन फंक्शन इज टू सप्लाई द फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, कि ये सप्लाई करता है लीव्स से अदर पार्ट्स में फूड की, इसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इज दैट मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इन इट। जैसे जाइलम में एक ही डायरेक्शन में जो मटेरियल है वो मूव करते हैं, लेकिन इसमें दोनों डायरेक्शंस में जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फ्लोएम जो हमारा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, उसकी हमने बात की। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। आज की वर्कशीट में बेहद आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए, टोटल 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यूज के 4 कंपोनेंट्स हैं, उनके नेम लिखने हैं, सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज में हमें डिफरेंशिएट करना, उनमें डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, दोनों सेम है यहाँ तक तो, क्योंकि दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है। लेकिन मेन जो डिफरेंस है इज देयर इन देयर फंक्शन, उनके फंक्शन में। जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। किसका ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम? वाटर और मिनरल्स का। वाइल फ्लोएम सप्लाई फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जबकि जो फ्लोएम है वो सप्लाई करता है फूड का। एक तो डिफरेंस ये है, जो मेन बेसिक डिफरेंस है वो ये है। इसके अलावा एक और भी आप डिफरेंस राइट कर सकते हो, दैट फ्लोएम सप्लाई इन द बोथ डायरेक्शंस वाइल द जाइलम सप्लाई इन वन डायरेक्शन। वो एक ही डायरेक्शन में सप्लाई करता है, जबकि ये दोनों डायरेक्शन में सप्लाई करते हैं। तो एक भी लिखोगे तो भी ओके है ये। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम जो टिश्यू है उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो हम मेन यही टॉपिक था आज का हमारा। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स इज टू सप्लाई फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में फूड की सप्लाई करना होता है। कहाँ से करता है? लीव्स से। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाई ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड की ट्रांसलोकेशन क्यों जरूरी है? अलग अलग भागों में जो फूड पहुंचाया जाता है क्यों जरूरी है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। इक्वल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स के लिए जरूरी है, जस्ट एज फूड इज नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही प्लांट की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट के लिए फूड की जरूरत होती है। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई इज फ्लोएम टिश्यू अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्यों कहा जाता है? फ्लोएम टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ परमानेंट सेल से बने होते हैं। जब एक से ज़्यादा प्रकार की सेल से बने होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये भी ऐसे ही बने हैं और ये परमानेंट है, परमानेंटली रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? हेंस दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, इनको कहा जाता है। तो आज की वर्कशीट में हमने समझा फ्लोएम टिश्यूज, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। आज की वर्कशीट के साथ जैसे कि काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होगा, तो वो उन सभी वर्कशीट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन लिंक को सर्च कर सकते हो। मंडे को आपको सोशल साइंस, SST, इंग्लिश की वर्कशीट अवेलेबल होगी 47 नंबर, जो बहुत पहले हम पब्लिश कर चुके हैं। ट्यूसडे को आपको 48 नंबर हिंदी और साइंस की वर्कशीट अवेलेबल होगी, वो भी पहले हम पब्लिश कर चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। और वेडनेसडे को आपको 48 नंबर जो वर्कशीट है SS और इंग्लिश की, वो अवेलेबल होगी, वो भी लास्ट वीक पब्लिश हो चुकी है, उसके लिंक भी यहीं दिए होंगे। और ये हमारी थर्सडे की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 49। उम्मीद करता हूँ आप बेहद अच्छे तरीके से स्टडी करे होंगे। ये जो बीच में ब्रेक आया तो उसको भी ठीक से आप यूटिलाइज़ कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।